आज मैं आपको बता रहा हूँ कॉकलियर इम्प्लांट्स क्यों कराने पड़ते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट जो कान का सबसे अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, तो उसमें जब भी कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट आता है, आपको सुनने में दिक्कत आ रही है, एसएनएचएल की वजह से है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, अंदर की कह देते हैं नसें सूख गई हैं, दैट आर बेसिकली कॉकलियर हेयर सेल्स। जो हेयर सेल्स हैं वो खराब हो जाते हैं। चिल्ड्रन और एडल्ट किसी में भी हो सकता है, लेकिन जब 100% से ऊपर, 90 से ऊपर ये दिक्कत जाती है, 100 से ऊपर जाती है और हेयरिंग एड भी काम करना बंद या कम कर देता है, तब जाके कॉकलियर इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। अब कॉकलियर इम्प्लांट बेसिकली अपने आप में ये चीज़ बता रहा है कि जब हेयरिंग एड से सुन रहा है तो हमें 80-90%, 100% तक कान में दिक्कत है वो कॉकलिया का ही डैमेज। लेकिन जब वहाँ भी काम करना बंद कर दिया तो हमें कॉकलियर इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है। उससे पहले की जो स्टेज है 70-80%, जब डीबी लॉस होता है तो हमें आवाजें मफलिंग होने लग जाती है, मिक्स होने लग जाती है, 3-4 जने अगर इकट्ठे बोल रहे हैं तो उसमें दिक्कत आती है। तो प्रॉब्लम हमारी वही है, ऑडिटरी नर्व वहीं पे है, लेकिन हेयर सेल्स जो हैं, जो कान के कॉकलिया के सेल्स हैं, वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉकलिया का इम्प्लांटेशन का पर्पस क्या है कि टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो जो डैमेज हेयर सेल्स हैं वो अपने आप में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इसकी इम्प्लांटेशन की जरूरत पड़ती है। अब ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि दीज आर नॉर्मल हेयर। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के ये सेल्स हैं, ये हेयर सेल्स हैं। ये कॉकलिया के अंदर जब तक सप्लाई पूरी तरह से नहीं देंगे तो ये नहीं आएगा। अब ये यहाँ पर देखिए, ये डैमेज हो गए हैं, हेयर सेल्स जो है वो इसको टच ही नहीं कर पा रहे हैं, जो कॉकलिया है, जो आपके कान के सबसे अंदर वाला पार्ट है। हमारी मेडिसिन का काम यही होता है कि इसको फिर से रीजनरेट करना, पुनर्निर्माण करना, और इतने सारे पेशेंट्स अगर ठीक हो रहे हैं तो वो अपने आप में एक सबूत है कि हाँ, हमारी मेडिसिन यहाँ जाके कॉकलिया के अंदर के जो एयर सेल्स हैं, हेयर सेल्स हैं, उसके ऊपर काम कर रही है। अब ये अलग अलग तरह से आप समझ सकते हैं कि ये अगर हम इम्प्लांट करवाने के बारे में सोचते हैं तो एक मशीन जो है वो अंदर लगेगी और एक मशीन जो है वो बाहर लगती है। फुल लाइफ के लिए इस तरह की चीज़ें आपकी रहेंगी और इसकी किसी तरह की कोई गारंटी नहीं होती है कि ये कभी आगे ख़राब नहीं होगा या कितना % फ़र्क आएगा, ये भी नहीं पता है। अब ये एक पार्ट अंदर लग गया और एक जो है ये बाहर लग गया ऐसे। तो एक बार ये करवाने से पहले, या अगर आप विचार बना रहे हैं, या अगर आपको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपका भी कॉकलियर इम्प्लांट होएगा, तो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका ठीक हुआ है। जब ठीक हुआ है, ठीक हो रहे हैं, इसका मतलब उनका जो है ये वाले अंदर के जो सेल्स हैं वो काम करने लग गए हैं। तो वहाँ की फिर से रीजनरेशन, पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म के लिए हमारी दवाइयाँ जो है वो दी जाती हैं। एंड दिस इज द अगेन ए डायग्राम, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ऐसे लगेगा। क्या फुल लाइफ इस तरह से आप निकाल लेंगे, या अगर आपको लगता है ये इंटरनल डायग्राम है कि किस तरह से ये बाहर लगा हुआ है और ये अंदर इस तरह से पैच लगा के ये कॉकलिया तक में इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, मोस्टली जो है चिल्ड्रन एडल्ट्स में किया जाता है, और कितने % कामयाब होगा ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपने कितना ज़्यादा उसको स्टडी किया है। 8 से लेके 10-15 लाख रुपए एक कान के ऊपर लग जाते हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास 1 साल से लेके 80 साल के बुजुर्ग हैं जिनका हियरिंग लॉस इम्पेयर था, जिनके कॉकलियर सेल्स डैमेज थे, जिनके अंदर से ऑडिटरी नर्व या वेस्टिबुलर के आसपास के सेल्स डैमेज थे, नर्व्स डैमेज थी। हेयर सेल्स हैव अगेन रीजनरेटेड, फिर से पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म हो चुका है। और हमारी आगे भी कोशिश रहेगी आपको कुछ इस तरह के, हम कोई ना कोई आपको चीज़ें दे सकें, वीडियोस दे सकें, जिससे आपको और ज़्यादा बेटर चीज़ें मिल जाएं।